तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर है। ऐसे में जब वो सदाकत आश्रम में थे, उसके अलावा और कई जगहों पर जो है राहुल गांधी पहुंचे, तब उन्होंने एक बार फिर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर जवाबी हमला बोला है। असल में पिछले दिनों मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। वो बयान काफ़ी चौंकाने वाला था। मोहन भागवत ने कहा था कि इस देश को असली आज़ादी 2024 में मिली। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस मुल्क की आज़ादी का जश्न पिछले 70-75 सालों से ज़्यादा वक्त से भारत के लोग मना रहे हैं, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ये आकर के कह दे कि इस देश को असल आज़ादी तो 2024 में मिली। सवाल यह है कि जिन्होंने 1947 से पहले इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, क्या वो आज़ादी हमें मिली ही नहीं थी? अगर ऐसी कोई बात कोई व्यक्ति कर रहा है तो यकीनन वो देशद्रोह कर रहा है। वो देश के उन शहीदों की कहा जा सकता है शहादत का मजाक बना रहा है जिन लोगों ने इस मुल्क की मिट्टी के लिए जान न्यौछावर कर दी। यकीन है ये काफ़ी चिंताजनक है और काफ़ी परेशान करने वाली बात है कि ऐसे बयान के बाद भी ऐसे लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इस पूरे प्रकरण को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो बातें कही है, सबसे पहले आप ये देखिए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी की सोच को वो मिटाने लगे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं उसको। सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने अपने हाथों में संविधान लिए ये बात कही कि उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान का अपमान किया जब उन्होंने ये बात कही कि इस मुल्क को सच्ची आज़ादी 2024 में मिली। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब देश की आज़ादी का मजाक इस तरीके से लोगों ने बनाया है। पिछले दिनों आप जानते हैं कि इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत ने भी एक बयान दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि देश को असली आज़ादी सन 2014 में मिली, जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री गुजरे वो मानो किसी गुलाम भारत के प्रधानमंत्री थे। इस तरीके के बचकाने बयान को आम लोग इस तरीके से देखते हैं कि ये बस यूं ही कह दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं। इन लोगों की विचारधारा ही ऐसी है, ये मानते ही नहीं है इस मुल्क की आज़ादी को, ये मानते ही नहीं है इस मुल्क के फ्रीडम स्ट्रगल को। कहीं ना कहीं ये उन तमाम हजारों लाखों लोगों का अपमान है जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, जिन्होंने इस मुल्क की खूबसूरती को पाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी। आपको क्या लगता है कि क्या आरएसएस ने जो बयान दिया है ये कहीं ना कहीं एक ऐसा बयान नहीं है जो पूरी तरीके से देशद्रोह है? जरा सोच करके देखिए, किसी मंच से कोई मौलाना इस तरीके का बयान दे दे और ये कहे कि ये देश तो आज़ाद हुआ ही नहीं, इस देश को कोई आज़ादी तो मिली ही नहीं। आज़ादी तो तब मिली जब किसी कहा जा सकता है सम्मेलन का आयोजन हुआ या कहीं पर कोई निर्माण हुआ। तो फिर क्या होगा, कितना तमाशा होगा, यह आप बखूबी जानते हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।